आज हम इतिहास के सबसे कामयाब कारोबारियों में से एक के 3 ऐसे सुनहरे उसूलों को समझने वाले हैं जिन्होंने न सिर्फ बेहिसाब दौलत कमाई बल्कि एक मिसाली जिंदगी भी जी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की, जिन्होंने अपना कारोबार सिर्फ 2 किलो पनीर से शुरू किया था। जी हाँ, सुनने में ये बहुत मामूली लगता है, लेकिन इसका जो नतीजा निकला वो सच में हैरान कर देने वाला था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। जब उनका इंतकाल हुआ तो सिर्फ उनकी गिनी जा सकने वाली जायदाद में 1 अरब 10 करोड़ तोले से भी ज्यादा सोना था। सोचिए, आज के दौर के हिसाब से भी ये कितनी बड़ी, कितनी जबरदस्त रकम है। और कमाल की बात तो ये है कि ये सोना उनकी कुल दौलत का बस एक छोटा सा हिस्सा था। इसके अलावा हजारों की तादाद में जमीनें, हजारों भेड़ बकरियां और अनगिनत ऊंट और घोड़े भी थे। और ये सब भी तब बचा था जब वो लगातार खुले दिल से लोगों की मदद किया करते थे। लेकिन देखिए, उनकी कहानी का सबसे अहम और अनोखा पहलू ये है कि इस बेपनाह दौलत के बावजूद उन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी गई थी, यानी जन्नत में एक मकाम का वादा। अब जरा एक पल के लिए रुकते हैं और इसकी तुलना आज के दौर के बिजनेस से करते हैं, जहां अक्सर कुछ आम दलीलें सुनने को मिलती हैं। अक्सर ये जुमला सुनने को मिलता है ना? इसे अक्सर लोग अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इसी एक बहाने के पीछे फिर सब कुछ जायज हो जाता है। चाहे वो ग्राहकों से झूठ बोलना हो, तौल में हेराफेरी करना हो, रिश्वत लेना या देना हो, या फिर सूद यानी ब्याज के लेन देन में शामिल होना हो। तो सवाल ये उठता है कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने बिना इन सब समझौतों के इतना बड़ा एम्पायर आखिर खड़ा कैसे किया? उन्होंने खुद बताया कि उनकी कामयाबी की बुनियाद सिर्फ 3 सीधे साधे उसूलों पर टिकी थी। चलिए इन उसूलों को एक एक करके समझते हैं। पहला, उन्होंने कभी भी उधार पर या कर्ज लेकर माल नहीं खरीदा। दूसरा, उन्होंने कभी भी उधार पर माल बेचा नहीं। और तीसरा, जो शायद आज के दौर में सबसे मुश्किल लगे, उन्होंने कभी भी ज्यादा मुनाफे के लालच में माल को रोक कर नहीं रखा, जिसे हम जमाखोरी कहते हैं। और ये जो तीसरा उसूल है ना, वो वाकई गौर करने लायक है। सोचकर देखिए, अगर उन्हें आज 1 रुपए का मुनाफा हो रहा हो और कल 10 रुपए का पक्का मुनाफा होने की उम्मीद हो, तब भी वो अपना माल आज ही बेच देते थे। ये सोच उसूलों की पाबंदी और तुरंत कारोबार करने पर जोर देती है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर कर्ज और जमाखोरी से बचना उनके बिजनेस के लिए और उनकी कामयाबी के लिए इतना जरूरी क्यों था। देखिए, सोर्स हमें यही बताता है कि उधार पर जब कारोबार चलता है तो वो अक्सर झगड़ों, अदालती केसों और आखिरकार बाजार में साख खत्म होने के एक खतरनाक जाल में फंस जाता है। और बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, रूहानी तौर पर भी कर्ज के बोझ को एक बहुत बड़ी और बहुत ही संगीन जिम्मेदारी माना गया है। ये एक बहुत ही गहरी बात है जो इस नुक्ते को साफ करती है। मतलब एक शहीद जिसने सबसे बड़ी कुर्बानी दी, उसके भी गुनाह माफ हो सकते हैं, लेकिन एक बिना चुकाया हुआ कर्ज माफ नहीं होता। और इस तीसरे उसूल को समझाने के लिए इस कहावत से बेहतर और क्या हो सकता है ना? कि आज हाथ में आया हुआ छोटा यकीनी फायदा कल के किसी बड़े अनिश्चित वादे से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये उसूल सिर्फ पैसे कमाने के टिप्स नहीं थे। नहीं, ये तो एक दोहरी जीत हासिल करने का रास्ता थे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सोर्स के मुताबिक इन नियमों पर चलने की वजह से उनके कारोबार में बरकत थी। बरकत यानी एक ऐसी ईश्वरीय कृपा जो आपकी दौलत को इस तरह बढ़ाती है जिसे सिर्फ हिसाब किताब के जरिए नहीं समझा जा सकता। तो ये जो सबसे बड़ी कामयाबी है, यानी दुनिया में दौलत और आखिरत में इनाम, ये उन 3 उसूलों को साफ नीयत और लगातार खैरात यानी चैरिटी के साथ मिलाने से ही हासिल होती है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। इन पुराने उसूलों की रोशनी में अगर देखें तो क्या आज के ज़माने में कारोबार और ईमानदारी सच में एक साथ चल सकते हैं?